नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, निष्ठा 3.0 FLN का प्रशिक्षण जो कि ऑनलाइन जारी है, इसका मॉड्यूल 11 हम सभी कर रहे हैं। तो आइए आज हम सब देखते हैं कि मॉड्यूल 11 में जो गतिविधि दी है उसको हमें कैसे पढ़ना है। गतिविधि नंबर 1 की वीडियो में पहले ही आपको प्रस्तुत कर चुकी हूँ। आज हम सब गतिविधि नंबर 3 की वीडियो देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इसके लिए हम लिंक पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा ये मॉड्यूल खुल जाएगा हमारे सामने। यहाँ गतिविधि 3 पर हम क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद ये प्रोफाइल हमारे सामने खुलेगा जिसमें कि प्रौद्योगिकी की संभावनाएं खोजें कि ये गतिविधि है। इसमें हमारे पास क्षमता में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि, अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि, कौशल निर्माण की सुविधा और इसी तरह से 2 और टॉपिक्स शामिल हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या संभावनाएं हैं, इसको समझने के लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे और क्षमता में वृद्धि के लिए जो भी चीजें दी हैं उसको हम पढ़ेंगे। ICT अधिगम का समय कक्षा के समय के बराबर होने की धारणा को समाप्त कर देता है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं से बचने के लिए विद्यालय अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी शिफ्ट प्रणाली भी अपना सकता है। छात्र आधे दिन के लिए विद्यालय जा सकते हैं और आधे दिन घर पर पुस्तकालय में, कार्यालय में या किसी अन्य अपरंपरागत स्थान जैसे कि खेलने का मैदान, उद्यान आदि में शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्हें संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए शैक्षिक रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रम देखना या स्कूल प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला या सामुदायिक शिक्षण केंद्र में ऑनलाइन पाठ पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है। ICT को एक सीमा के रूप में कल्पित करने के स्थान पर यह अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए मल्टीग्रेड स्कूलों का समर्थन कर सकते हैं। जब शिक्षक विशेष व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ा रहा है, तब तक अन्य छात्र रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, टेलीविजन प्रसारण देख सकते हैं या मल्टीमीडिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत कर सकते हैं। ICT विशिष्ट शिक्षक उपलब्ध न होने पर भी बड़ी संख्या में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट है उसको समझने के लिए फिर हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और इस तरह से देखिए ये अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए क्या हमारे पास है जानकारी कि ICT में कौशल निर्माण में उसी प्रकार योगदान करने की क्षमता है जिस प्रकार वे अधिगम और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त नेटवर्क प्रौद्योगिकी में उपयुक्त समय पर, सुविधाजनक स्थान पर, सही लोगों को सही समय पर उचित ज्ञान और कौशल प्रदान करने की क्षमता है। ऑनलाइन कोर्स, ई प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सही समय पर अप टू डेट और उपयोगकर्ता केंद्रित शैक्षिक गतिविधियों की भी अनुमति अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि के टॉपिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद से हम अगला टॉपिक देखेंगे और इसी तरह से प्लस के निशान पर हम क्लिक करेंगे तो शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए छात्र तभी प्रेरित होते हैं जब अधिगम गतिविधियां प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी हों। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न करने के लिए वीडियो, टेलीविजन और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर उत्कृष्ट निर्देशात्मक और सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा संगीत, ध्वनि, रंग और गति छात्रों में संवेदी तंत्र को भी प्रोत्साहित करते हैं और अधिगम की प्रक्रिया को आनंददायक बनाते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों के लिए शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। कौशल निर्माण की सुविधा के लिए ICT लचीले होते हैं, समय और स्थान से अप्रतिबंधित होते हैं, मांग पर उपयोग किए जा सकते हैं और समय पर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। उनके पास समकालिक के साथ साथ अतुल्यकालिक अधिगम के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। इन सबसे ऊपर अगर अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो वे कुशल पैकेजों में विशेषज्ञता और अनुभव का खजाना बांध सकते हैं, जिसे फीडबैक, नई मांगों और विभिन्न संदर्भों के प्रति संशोधित और अद्यतन किया जा सकता है। संभावनाएं क्या हैं कि वीडियो प्रचार, पत्राचार, इंटरनेट और ई-लर्निंग अधिरचना सहित प्रौद्योगिकी की एक यह विस्तृत श्रृंखला में आती है। इस तरह से हम बच्चों में कौशल निर्माण को कर सकते हैं। आजीवन सीखते रहना भी हमारे शिक्षण कार्य का एक पार्ट होता है और हम लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं। ICT और उचित रूप से विकसित मल्टीमीडिया सामग्री, अच्छी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके सिमुलेशन की सुविधा, अभ्यास शिक्षण का चित्र लेकर और विश्लेषण
करके प्रशिक्षण संस्थान में विश्व स्तरीय अनुभव लाने, सामग्री और समर्थन के स्रोतों के साथ प्रशिक्षुओं को परिचित कराने और संभावित शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर शिक्षकों की प्रारंभिक तैयारी में तथा शिक्षण अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में संभावित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में वृद्धि कर सकती है। आईसीटी दूरस्थ शिक्षा कोर्स अतुल्यकालिक अधिगम और मांग पर प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षकों के लिए आजीवन उन्नयन और पेशेवर प्रगति की दुनिया का द्वार खोल देती है। आईसीटी के लाभों में उभरती मांगों के प्रतिक्रिया में संशोधन में आसानी और नए कोर्सों की शुरुआत शामिल है। आईसीटी पेशेवर अलगाव या पृथक्करण को समाप्त कर देता है, जिससे कि कई शिक्षक ग्रसित होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वे मुख्यालय, सहकर्मियों, सलाहकारों, विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञता केंद्रों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। साथ ही मुफ्त शिक्षण संस्थानों या शैक्षणिक सामग्री का भी एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षकों के लिए भी बहुत ही आसान हो जाता है कि वो अपने सिस्टम से जुड़े रहते हैं, और इसका बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभ है, जिससे कि आईसीटी जो है आज की डेट में पूरी तरह से हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम से लेकर के सारे सिस्टम में आईसीटी की ही मांग है। तो इस तरह से हमारे आजीवन सीखते रहने की प्रक्रिया में आईसीटी बहुत ही अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह सीखने की प्रक्रिया को आसान भी बना देता है। इस तरह से ये जो है हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद है सामुदायिक संपर्क को आगे बढ़ाना। आधुनिक आईसीटी के प्रौद्योगिकी समृद्ध और प्रौद्योगिकी रहित क्षेत्रों के विभाजन में सुधार नहीं किया है। प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत घरों द्वारा निर्मित विकल्पों का परिणाम नहीं है, किंतु गरीब पड़ोसियों और ग्रामीण समुदाय के समृद्ध और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में उपलब्ध आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। जहां तकनीकी भेद है, डिजिटल भेद है, वहां लिंग भेद भी है। इस विभाजन को जन्मजात महिला विशेषताओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि औद्योगिक दुनिया में महिला आईसीटी उपयोगकर्ताओं के उच्च प्रतिशत और दुनिया भर के हजारों कार्यालयों द्वारा प्रमाणित किया गया है कि महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करने में अधिक सक्षम होती हैं। आईसीटी तक पहुंच व्यक्तियों और समुदायों के लिए अपने आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने और उन्हें हाशिए से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आईसीटी जो है हमें सामुदायिक संपर्क को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार है, और इसके माध्यम से हम शिक्षक, अभिभावकों से भी जुड़ सकते हैं और अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम उनके अभिभावकों को और भी सारी चीज़ें बता सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार से अपने बच्चों में इन शैक्षिक गुणों को डालना है, और उन्हें अपने जीवन में जो भी शिक्षा वो प्राप्त करते हैं उसको वो अपने जीवन यापन का साधन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये गतिविधि नंबर 3 जो है इसके 6 पॉइंट्स हैं, और 6 पॉइंट्स पर हम बारी बारी से प्लस के निशान पर क्लिक करके और इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से ये गतिविधि पूरी हो गई, और अब इससे हम बाहर आने के लिए एग्जिट बटन पे आ जाएंगे, और वहाँ से हम इस गतिविधि से बाहर आ जाएंगे। यहाँ हमारा ठीक है करके जो ऑप्शन आ रहा है उसको क्लिक किया, यहाँ स्टार रेटिंग आ गई। स्टार रेटिंग से आप रेट कर लीजिए, और इसके साथ साथ आपने इस गतिविधि के अंदर क्या क्या सीखा, इन सारी चीज़ों पर आप ब्लॉक्स में टिक कर लीजिए। और टिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको जो है शिक्षण किस प्रकार से लगा, इसमें क्या कुछ आपने सीखा, और इसके अलावा जो है आप और क्या कमेंट डालना चाहते हैं यह आप अन्य में जाकर के डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ और अलग इसमें लगता है कि आपको इस तरह से कुछ और सीखने को मिला, या फिर कुछ और आप इसमें अपना व्यू डालना चाहते हैं। इस प्रकार से यह गतिविधि नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों, आगे और भी प्रश्नोत्तरी आएगी, वो भी मैं अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको प्रेषित करूंगी। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत सारी शैक्षणिक जानकारियां पेश की जाती हैं, तो कृपया चैनल से जुड़े रहें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।